और नीतीश कुमार ने 2015 में जब लालू प्रसाद के साथ आए तो कहा कि मैं हूं ना, लालू प्रसाद थोड़े अब शासन चलाएंगे, वो हम मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं तो नीतीश कुमार कहीं गेम मत पलट, संख्या बल कुछ भी हो, नीतीश ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। उसके बाद सीट शेयरिंग का समझौता अनाउंस, और उसकी स्थिति बहुत लोग तो विलीन हो गए, बहुत लोग विलय कर गए। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। आज कहानी में ट्विस्ट है। आज कहानी में ट्विस्ट है। पिछले 2 दिनों से जिस तरह बिहार की राजनीति हिचकोले खा रही है, कभी इस करवट बैठ रही है, कभी उस करवट बैठ रही है, अचानक से एक नई करवट ली कल शाम में बिहार की राजनीति में। और इस करवट से एक अजीब सा ट्विस्ट आया इस कहानी में, जिसमें कि एक संभावना बन रही है कि लालू जी और नीतीश जी, इन दोनों ने मिलके हो सकता है कि 16 मार्च तक कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हो। क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कवायद जारी है, आइए इस ट्विस्ट की थोड़ी सी जानकारी और बढ़ाते हैं हम लोग बाबा की जानकारी को शामिल करके। जी प्रणाम बाबा। आपसे जानना चाह रहे हैं बाबा कि ये जो घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है, अचानक से लगता है कि सब कुछ सिस्टम के अनुसार हो रहा है। नीतीश जी दिल्ली जा रहे हैं, यहाँ नया मुख्यमंत्री आ रहा है भाजपा का, या अब जिनका भी, अभी तो कहना मुश्किल है कि जदयू का कि भाजपा का, मगर 2 डिप्टी सीएम हो रहे हैं, हर चीज परत दर परत साफ हो जाता है। अचानक से फिर सब पे लगता है कि किसी ने धूल डाल दिया हो। तो कल शाम की जो एक अजीब सी घटना हुई और उसके बाद जो निकल के आ रहा है राजनीतिक कुनबों से बात, उसके बारे में थोड़ा सा आपकी क्या राय है बाबा, वो हम दर्शकों को जानकारी देना चलो चाह एक रहे बार हैं। फिर से अजनबी बन जाते हैं, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाते हैं, कुछ अच्छा। पल के लिए बिछड़ जाते हैं, कुछ ओके। पल के लिए बिछड़ जाते हैं। ओके। नीतीश कुमार की राजनीति, नीतीश कुमार का बिहार से प्रेम, नीतीश कुमार की कुर्सी प्रेम जग जाहिर है। सबको जानता है कि बिहार को बेहतर बनाए रखने के लिए नीतीश कुमार किसी भी तरह का स्वांग कर सकते हैं, किसी भी तरह का एक्शन कर सकते हैं, एक्ट कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं और पलट सकते हैं। पलट सकते हैं। ये दुनिया जानती है। नीतीश कुमार का नाम ही रख दिया गया है और ये नाम नीतीश कुमार को बड़ा सूट भी करता है। नीतीश कुमार ने हर बार ये जब भी गेम बदला है या पाला बदला है तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने पाला क्यों बदला है जी। हर बार उन्होंने कारण दिए हैं और वो कारण आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, अनवैलिड नहीं कर सकते हैं, वो वैलिड कारण है। जी। जब 2015 में वो आए, साथ में महागठबंधन बनाया, 2014 के चुनाव को आप जानते ही हैं। 2013 में जब भाजपा से अलग हुए, कारण उन्होंने बताया कि एक ऐसे शख्स के हाथ में ये देश देने की कोशिश की जा रही है जो इस देश को बर्बाद कर देगा। अच्छा। तब भी नीतीश कुमार के पास एक कारण था, क्योंकि गोधरा था, अन्य चीजें थी। 2015 में जब लालू प्रसाद के साथ आए तो उन्होंने कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, हमको बिहार को बदलना है। मैंने क्या 2005 से लेकर के 2015 तक बिहार को बदला है कि नहीं बदला है, भरोसा हम पर कीजिए ना। फिर एक बार उन्होंने कहा है जी जी कि मैं हूं ना। जी, भरोसा उन्होंने अब जीतने की कोशिश की है जनता बिल्कुल। का। और नीतीश कुमार ने 2015 में जब लालू प्रसाद के साथ आए तो कहा कि मैं हूं ना, लालू प्रसाद थोड़े अब शासन चलाएंगे, मैं चला रहा हूं और ये 2 बच्चे हैं मेरे साथ चल रहे हैं। लोगों को भरोसा हो गया। 2017 में जब अलग हुए तो उन्होंने कहा कि ना, हम तो ये सोच करके आए थे कि ये दोनों मेरे साथ चलेंगे, लेकिन दबाव लालू जी बना रहे थे पीछे पीछे, मुश्किल हो रहा था चलना। अच्छा, फिर उन्होंने एक वैलिड कारण दिया फिर छोड़ने एक का। वैलिड कारण दे दिया और वहां से 2017 से फिर चले गए। तब उन्होंने ये नहीं कहा कि इनके चलते बर्बाद हो जाए, तब उन्होंने ये कहा कि मैंने देखा कि जिस नरेंद्र मोदी को हम जानते थे, गुजरात वाले नरेंद्र मोदी, वो नहीं है। ये नरेंद्र मोदी नोटबंदी किए तो ये किए तो वो किए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा। इनके साथ बिहार को डबल इंजन की सरकार में बढ़ाया जा सकता है। फिर बिहार के लोगों को उन्होंने एक सपना दिखाया कि बिहार बेहतर हो सकता है। हुआ भी, बहुत सारी चीजें बदली। 2017 से लेकर के 2022 तक के बीच में जितने भी मोड़ आए, उसमें नीतीश कुमार के करीबी और जो नीतीश कुमार के साथ उस मीटिंग में, एनडीए की मीटिंग में शामिल थे, उन लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार ने भाजपा को कह दिया था कि आप सरकार चलाइए, मैं आपका समर्थन करूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह भरोसा नहीं हो रहा था कि नीतीश कुमार ऐसा करेंगे। अगर नीतीश कुमार
को हम मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं तो नीतीश कुमार कहीं गेम मत पलट दें, क्योंकि लालू प्रसाद उस समय बहुत एक्टिव थे। जी आपको याद होगा कि सुशील मोदी तब जीवित थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश जी हाँ जी लालू प्रसाद कर रहे हैं। जी तो ये भाजपा को डर था, तब भाजपा ने नीतीश कुमार के माथे पर मौरी चढ़ा करके और कहा कि दुल्हा आप ही बनिए। हाँ, हालांकि इसके पहले एक घटना घटी थी। जी 2020 के चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने, जब सीट शेयरिंग के समझौते की बात चल रही थी, तब नीतीश कुमार ने कई बार उस टाइम को बदला था। मैंने कई बार इस बात की चर्चा की है। 2020 में जब सीट शेयरिंग का समझौता एनडीए का हो रहा था, तो पहले था कि 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, फिर उसके बाद हुआ कि 1 बजे होगा, और अंततः दिल्ली से एक स्पेशल प्लेन आती है, जी राजनाथ सिंह आते हैं, जी समझाते हैं, नीतीश कुमार से मिलते हैं, जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि संख्या बल कुछ भी हो, नीतीश ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। उसके बाद सीट शेयरिंग का समझौता अनाउंस होता है। अच्छा अच्छा जी 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 याद आ गया वो घटनाक्रम, पूरी घटना जी, आपको जी, याद आ जी, गई होगी। घटनाक्रम याद आ गई। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार जब भी कोई फैसला लेते हैं जी तो उसका वैलिड कारण उनके पास होता है। 2022 में भी उनके पास वैलिड कारण था कि ये हमको समाप्त करना चाह रहे थे, मेरी कुर्सी छीनना चाह रहे थे, इसलिए मैं इनसे अलग हो रहा हूं। अच्छा और आप एक बहुत बड़ी बात जो भारतीय जनता पार्टी के साथ साए की तरह चलती है, जी वो ये कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी गठबंधन में होता है, जी भारतीय जनता पार्टी उसे या तो निगल जाती है या फिर अपने में विलीन कर लेती है। दो परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने वालों की होती है। जैसे आप उसमें एक लाइन से देख लीजिए कि कोई भी ऐसा दल, कुछ दलों को छोड़ करके नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ कालांतर में नहीं रहा हो, और उसकी स्थिति बहुत लोग तो विलीन हो गए, जी बहुत लोग विलय कर गए, जी और परिस्थिति यह है कि उसमें एक मात्र शख्स जो बचा हुआ था, जो खूंटा ठोक के खड़ा था और भारतीय जनता पार्टी को अपने ही खूंटे पे बांधे हुआ था जदयू कार्यालय के सामने, जी वो नीतीश कुमार थे। नहीं तो यहाँ पे बाबा एक यक्ष प्रश्न है कि अभी आप बोल रहे थे कि नीतीश कुमार जब भी पाला बदले या जो भी एक्शन लिया उन्होंने बिहार की बेहतरी को लेके, तो उन्होंने जनता को कॉन्फिडेंस में लिया, उन्होंने बकायदा पत्रकारों के सामने खुद को पेश किया, उनके सवालों का जवाब दिया, उन्होंने वैलिड रीजन बताए कि हम किन कारणों से अलग हो रहे हैं या साथ जा रहे हैं। दोनों ही परिस्थिति में उन्होंने मीडिया के समक्ष आके अपनी प्रस्तुति रखी और ये बताया कि हम क्या कर रहे हैं। ये पिछले 3-4 दिनों में जो भी घटनाक्रम हुआ है, उसमें कहीं भी मीडिया फ्रेंडली नहीं रहे हैं नीतीश कुमार। आप ही के सवाल में जवाब भी है। क्या नीतीश कुमार जी ने अब तक कहा है क्या? नीतीश कुमार जी ने कुछ बोला है क्या? जी, वही तो अभी मैं नीतीश कुमार जी का बोलना बाकी है, वही तो मैं कह रहा हूँ और जब बाबा। नीतीश कुमार जी बोलेंगे, जी, दैट मीन्स की जो बातें मैं सोच रहा हूं या जो नीतीश कुमार जी को इतने दिनों तक मैंने पढ़ा है, देखा है, समझा है, जी। उसमें मुझे तो यही लग रहा है। नहीं तो यहाँ फिर एक सवाल है बाबा कि आपके अनुसार नीतीश कुमार जी अब जब बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे? क्या वो अमित शाह की भाषा बोलेंगे या अपनी भाभी की भाषा बोलेंगे? नीतीश कुमार जी ने कभी भी अमित शाह की भाषा नहीं बोली है। अमित शाह उनके बगल में बैठ करके भले उनका हस्ताक्षर करा रहे हो, जी, लेकिन आपको याद होगा कि आपके साथ ही एक खबर कर रहा था, मैंने कहा था कि जब सीतामढ़ी में माता सीता के मंदिर का पूजा पाठ चल रहा था, तो नीतीश कुमार जी ने अपने लिए एक स्टूल मंगाया था जी, जी, जी। और अमित शाह से ऊंचे होकर के बैठे थे। एक मुख्यमंत्री की औकात और उसका पद एक गृह मंत्री से बड़ा होता है। नहीं माफ कीजिएगा अच्छा जी, लेकिन हमने अभी परसों एक फोटो रिलीज हुआ था, वो भी फोटो देखा है, जी, जिसमें नितिन नवीन जी और माननीय अमित शाह जी की महाराजा कुर्सी पे बैठे हुए थे और बगल में एक साइड चेयर लगा हुआ था जिसपे माननीय नीतीश कुमार जी बैठे हुए थे। ये जो है दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार को छोटा करने की, और नीतीश कुमार इस बात को समझ रहे हैं। आप अगर ये समझ रहे हैं या लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी अपने मानसिक स्थिति में नहीं है, जी तो ये सरासर गलत है। अगर मानसिक स्थिति में नहीं होते तो नीतीश कुमार इस तरह की बात चुपचाप सुनते और सहते नहीं। नहीं नहीं वो तो देखने से लग रहा है, सिंपल उनका सी बात प्लान है। ऑफ एक्शन देखिए, कल वो निकल के गए हैं वहां बख्तियारपुर में, जी, चलिए जिस तरह से उन्होंने एक्शन लिया है अधिकारियों के अगेंस्ट और जो बातें कह रहे थे, बिल्कुल, उनका जो बात बिल्कुल। हमने सुना, कहीं से भी ये नहीं लगता है कि उनकी मानसिक स्थिति में जरा सा भी कोई डिफरेंस हो। 2-3 बातें इसमें अगर जोड़ दूं मैं, तो आपको भी समझ में आने लगेगा और बाकी के लोगों को भी समझ में आने लगेगा। 2021 का एक वाकया याद कीजिए। क्या हुआ था 2021 में? चिराग पासवान की पार्टी अलग हुई थी। जी एनडीए से। जी, चिराग पासवान को भी कोशिश किया गया समाप्त करने का, लेकिन चिराग पासवान में वो मादा था
कि उन्होंने फिर से फिनिक्स की तरह अपने आप को पैदा खड़ा कर कर दिया। दिया। और आज चिराग पासवान बिहार के पॉलिटिक्स के किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं, यदि जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं बात कर रहा हूं कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले लें। चिराग को भी इस बात का डर है कि अगर नीतीश समाप्त हुए तो क्षेत्रीय पार्टियां और कई समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि जब तक नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के सामने पहाड़ की तरह खड़ा है तो क्षेत्रीय पार्टियों को इस बात का गुमान है कि क्षेत्रीय पार्टियां समाप्त नहीं हो सकती है। 2024 में नीतीश कुमार ने ये करके दिखा दिया। 2022 में जब नीतीश कुमार अलग हुए थे एनडीए से, उन्होंने गैर भाजपाई दलों का एक कुनबा बनाया था। उन्होंने 182 का लक्ष्य तय किया था और उस पर वो पूरी तरह से सफल भी रहे। भले ही वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए, लेकिन बिहार में मैं आपसे पूछूं तो कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है? मात्र 12 सीटें जी। बाकी किसके पास है? विपक्ष के पास है। जी। तो 40 सीटों में से अगर 12 सीटें तो 28 सीटें तो यहां है। जी। और सिर्फ मैं बिहार की बात नहीं कर रहा हूं, नीतीश कुमार एक पूरे प्री प्लान के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार 16 तारीख को जाएंगे तब ना। आखिरकार जरूरत क्या पड़ी उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार से मिलने की, जब नीतीश कुमार जी, और निकल के जब वो बाहर आए थे तो उनका चेहरा कुछ अजीब टाइप का था। मतलब लगता है कि जैसे किसी अपनत्व के साथ, अपने आदमी के साथ कुछ गलत हुआ हो या उस तरह का सिंपैथेटिकल बात सिंपल सी बात है कि देखिए, सिंपैथी राजनीति में होती नहीं है, लेकिन उनके चेहरे पे दिख रहा था चाचा कल। अब यहाँ जो नजर आ रहा था उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा, जी। और उपेंद्र कुशवाहा को जिस बात का डर था, अंदेशा था, जी। वो कल राबड़ी देवी के बयान से आपको अंदाजा लग गया होगा। उस छठे सीट की बात कीजिए, छठे नॉमिनेशन की बात कीजिए। अगर कोई बड़ा खेल भीतर में नहीं चल रहा है तो इतना कॉन्फिडेंस से राबड़ी देवी क्यों बोल रही है कि नीतीश कहीं नहीं जा रहे हैं? यही तो ट्विस्ट है बाबा, यही तो इस पर आपको याद होगा कि हमने एक खबर किया था, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट 3-4 पॉइंट मैं जल्दी जल्दी रख रहा हूं जी। एक तो चिराग पासवान जी। इस राज्यसभा चुनाव से, इस चुनाव से, 2024 के चुनाव से, 2025 के चुनाव से चिराग पासवान को विशेष क्या मिला? कुछ नहीं मिला है। चिराग पासवान को, उनके 5 सांसद हैं, एक सीट उनको मिलना था मंत्रिमंडल का, वो मिला। बिहार में उनको 3 मिलना चाहिए था, 2 ही मिला। नीतीश कुमार से वो कई बार मिल चुके हैं और नीतीश कुमार के साथ वो जाते हैं तो उनको बहुत कुछ मिल सकता है। उनको उप मुख्यमंत्री का कुर्सी मिल सकता है, उनके 3 से 4 लोग मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, ज्यादा भी, और ये बहुत सारी चीजें हो सकती हैं यदि गैर भाजपा और गैर राजद सरकार बने। और तेजस्वी यादव को इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि निशांत मुख्यमंत्री बने। जी। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बनने के लिए भी तैयार नहीं है। जी, इशारों में कह दिया है उन्होंने। उनका कहना यह है कि बस किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी के हाथ में बिहार मत भेजिए, नहीं तो अस्तित्व समाप्त हो जाएगा समाजवाद का। और इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी अपने स्टेट ऑफ माइंड में रखे हुए होंगे ये बात। आप एक बार समझ लीजिए कि नीतीश कुमार के सबसे पुराने मित्र वशिष्ठ नारायण सिंह, जिन पर इतना ज्यादा भरोसा करते हैं नीतीश, जितना अपने पर भरोसा नहीं करते हैं, और उस वशिष्ठ नारायण सिंह का इस उम्र में भी काफी आवाजों से जो बात उन्होंने कही है, इस फैसले से मैं खुश नहीं हूं, बहुत कुछ मैटर करता है। 2 लोगों के फैसले को 1 करोड़ लोगों पर नहीं लादा जा सकता है, क्योंकि जदयू ने लक्ष्य निर्धारित किया था 1 करोड़ लोगों को सदस्य बनाने का जी। और अगर 2 लोग कोई फैसला ले लेते हैं तो 1 करोड़ लोगों पर अगर थोपा जाता है तो ये बर्दाश्त करने की स्थिति नहीं है। ये तो फिर तानाशाही, भीतर खाने में बहुत सारी बातें चल रही है। चिराग पासवान, अगर मौका मिलता है तो चिराग पासवान भी बिहार का सिरमौर बनना चाहते हैं। 2030 में उनकी भी इच्छा है कि बिहार में हम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आए। उन्होंने ये बात कह भी दिया है और उनके लोगों ने भी ये बात कहा। खुद चिराग पासवान ने कहा है कि मैं 2030 में बिहार वापस आना चाहता हूं। स्वाभाविक है। अब अगर भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री दे देगी तो क्या चिराग पासवान का ये सपना पूरा होगा? सवाल ही नहीं होगा। नहीं लगता है। आपको क्या लगता है कि जीतन राम मांझी को वो मिला है जो उन चाहते थे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं मिला है। एक सांसद जीत करके गए, मजबूरी थी, एक उनको वहां मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, लेकिन बिहार में उनको क्या मिला? 6 में से 6 100% स्ट्राइक रेट देने के बाद एक मंत्रिमंडल जो उनके पास पहले से था वो आज भी उनके पास रहा। उन्होंने कहा था कि क्या मुझे राज्यसभा जाने का, मेरे लोगों को राज्यसभा जाने का मतलब नहीं है? आप 4 सीट वाले को, जिसकी पार्टी में खुद विद्रोह हो रहा है, 3-3 विधायक उसके भागे फिर रहे हैं, उस आदमी को आप राज्यसभा भेज रहे हैं और हम
क्या राज्यसभा जाने लायक नहीं है? तो जीतन राम मांझी के भी माइंड को आप पढ़िए, उन्होंने भी कहा है कि नीतीश कुमार के इस फैसले से मैं खुश नहीं हूं। जी अलावा इसके, जब गैर भाजपाई दल बिहार में एकजुट है जी और नीतीश कुमार के सामने एक बड़ा ऑफर है जी कि वो अपने बेटे को शीर्ष कुर्सी पर बैठा सकते हैं जी या फिर नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं और निशांत को पीछे से लेकर के उस तरह से तैयार कर सकते हैं कि नीतीश का विकल्प बन सके, तो क्या नीतीश कुमार इस बात को नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। चिराग और मांझी दोनों के टीम में हाई अलर्ट है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी को रातों रात अगर दिल्ली बुलाती है, और ये तब होता है जब राबड़ी देवी का एक बयान आता है, तो इसके मायने बहुत कुछ निकलते हैं और ये कहानी कुछ और कह रही है। अचानक भारतीय जनता पार्टी जो है उसके खिलाफ माहौल बनना शुरू हो चुका है। अच्छा जदयू के भीतर तो माहौल बना है। आप समझिए कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर अगर कालिख पोती जाती हो पोस्टर जदयू में कार्यालय और में, जदयू कार्यालय के भीतर, भीतर। तो इसके मायने आप समझिए। जी ललन सिंह और संजय झा के विरुद्ध नारे लगते हो तो जी। इसके मायने आप समझिए। जी विधायकों को बकायदा निश्चित रूप से खदेड़ा विधायक जाता जब है। रोने लगते हो तो उसके भी मायने समझिएगा। और जब मीटिंग की जाती हो संजय झा और निशांत की जी परिचय कराने के लिए, जी तो उसमें कोई भी शीर्ष नेतृत्व का व्यक्ति नहीं होता हो, सभी नए लोगों को खड़ा किया जाता हो। इसके मायने क्या है? निश्चित रूप से नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के साथ पूरा जदयू खड़ा है, एक्सेप्ट 2 लोग। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के पास वो रास्ता कहीं ना कहीं घूम करके फिर से आ रहा है जहां से बिहार की राजनीति में एक बड़ा ट्विस्ट आ सकता है। 16 तारीख का इंतजार कीजिए। अभी तो मैं अभी भी बता रहा हूं कि 9 तारीख को लास्ट डेट है नॉमिनेशन वापस लेने जी, का। जी, जी, एक तो हर्डल यहीं पर पार करना है जी बीजेपी को, जी एनडीए गठबंधन को, जी। और दूसरा हर्डल है 16 तारीख को। जी। ये जरूरी नहीं है कि नीतीश कुमार 16 तारीख को राज्यसभा जाएंगे तो उनके साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा भी जाएंगे। अगर एडी सिंह जाते हैं तो कितना बड़ा झटका एनडीए गठबंधन को लगेगा, इस बात को भी बहुत गंभीरता से सोचिएगा। और तब क्या नीतीश कुमार एनडीए के साथ हैं, भाजपा के साथ हैं? जी इस बात पर एक क्वेश्चन मार्क जरूर खड़ा होगा और ये क्वेश्चन मार्क बिहार की राजनीति में बड़े उथल पुथल की तरफ इशारा कर रहा है। निशांत डिप्टी सीएम नहीं, अगर सीएम बने तो मुझे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। ये है असली ट्विस्ट, ये है राबड़ी जी के बयान का मतलब। आखिर में बाबा ने पंचलाइन में जो बोला है, आफ्टर चिराग जी, तेजस्वी, निशांत, सम्राट, ये सारे कैलकुलेशंस 9 तारीख को नॉमिनेशन वापस लेने की आखिरी तारीख और 16 तारीख 16 मार्च की वो तारीख, और कहानी में ये ट्विस्ट कि कहीं संभव है कि जो डिप्टी सीएम की बात हो रही है, कोई भारी बात नहीं कि निशांत सीएम की कुर्सी पे शपथ ग्रहण ले। इस आज के ट्विस्ट को यहीं स्टॉप करते हैं। एक छोटा सा ट्विस्ट बाबा बचा है इस कहानी में। आपने बोला है 2 इंसान को छोड़ के बाकी पूरे जदयू में पूरे जदयू नीतीश जी के साथ है। हम दर्शकों से जानना चाहते हैं, आप बताइए कि आपके अनुसार वो 2 इंसान कौन हो सकते हैं। इस ट्विस्ट में आज इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। हमने सजाया है ई होम्स पैनोरामा को, हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं
तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ये होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।